Hello, good morning children. How are you? I hope all of you are fine. तो हमने कल लेसन 14 देखा और आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो काल, वचन और लिंग के द्वारा परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वह शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द के 5 प्रकार होते हैं। इन जो अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, अव्यय भी इन्हें हम कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? इनके 5 प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट क्रिया विशेषण, सेकंड संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक, फोर्थ विस्मयार्थ बोधक, और क्या है? उत्पाद। ये तो हमारे हो गए 5 गुण जो इसके प्रकार है। फर्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण, सेकंड संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और निपात। इसके बाद हम इन सबका एक डेफिनेशन देखेंगे कि किसे क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण इन वाक्यों में नीचे लिखे वाक्यों को पहले ध्यान से पढ़ें। वो क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है। मेरी दादी जी धीरे धीरे चलती है। तो काल की इसमें क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की जो विशेषता बताया। मेरी दादी कैसे चलती है? वो बहुत धीरे धीरे चलती है। तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। वह चलते चलते अचानक रुक गया। वह चलते चलते अचानक रुक गया। अचानक इसमें कि चलने की विशेषता बता रहा है कि कैसे रुक गया। बिल्ली आते ही चूहा भाग गया। बिल्ली के आते ही चूहा भाग गया। तो जैसे ही बिल्ली आई, चूहा भाग गया। ये कैसे क्या है? उधर भाग गया। किधर भाग गया? उधर भाग गया। ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक, उधर क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः हम इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो अव्यय शब्द की क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद में देखिए, पहले आपने अविकारी शब्द अव्यय के 5 भेद देखे। इसके बाद हम देखिए क्रिया विशेषण जो उसका पहला है, उसके भी 4 भेद हैं। तो पहला क्या है? रीतिवाचक, सेकंड कालवाचक, थर्ड स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये हमारे क्रिया विशेषण के 4 जो हैं वो भेद है। रीतिवाचक क्या है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति अथवा तरीके के विषय में बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन ध्यान पूर्वक सुनता है। ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है इसका कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के पहले के समय की सूचना देते हैं। समय का मतलब कि काल का मतलब समय होता है। तो कालवाचक में क्या होता है? जो समय की सूचना देते हैं उन्हें हम कालवाचक कहते हैं। जैसे
के बारे में सूचित कर रहे हैं कि हवा भी गई हुई है, तो वो कालवाचक है। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक। स्थानवाचक में इधर उधर आर पार नीचे हर जगह मतलब स्थान का बोध होता है। स्थान का मतलब भी जानते हैं आपकी, कोई प्लेस जिसे हम स्थान का बोध करते हैं उसे हम स्थानवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण आप इसको समझ जाएंगे कि इधर से यहाँ से मैंने वो चीज़ हटा के उधर रख दी, या फिर मेरे घर के दाहिने ही स्कूल है। इस तरीके से जो स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है कि नाप तोड़कर जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे उतना बोलो जितना आवश्यक है। उतना बोलो जितना ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। इसके बाद हम देखेंगे संबंध बोधक। पहला तो ये सारा क्रिया विशेषण अव्यय अभिकारी शब्द का अव्यय जो है इसके 5 भेद है। 5 में पहला क्रिया विशेषण था, फिर ये सारे क्रिया विशेषण के भेद है। नेक्स्ट हमारा आएगा संबंध बोधक। तब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि संबंध बोधक और उसके कितने प्रकार है। संबंध बोधक में क्या है, नीचे लिखी वाक्य को ध्यान से पढ़िए। पेड़ के ऊपर कबूतर उड़ रहा है, राम के बिना सीता अधूरी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में के बिना, के बिनारे, के पीछे, के ऊपर शब्द जो है वो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है। इन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। दो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्दों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट क्या है, प्रयोग के आधार पर। सेकंड क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर। थर्ड क्या है, तो ये हमारा हो गया प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसके 3 भेद। पहला प्रयोग के आधार पर है। संबंध बोधक 3 प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। विभक्ति सहित, विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और मिश्रित रूप। इसके भी 3 भेद हैं प्रयोग के आधार पर। विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और मिश्रित। तो विभक्ति सहित में क्या है, संज्ञा शब्दों की विभक्ति के बाद आने वाले संबंध बोधक। जैसे तालाब के बीच कमल खिला है, ये हमारा विभक्ति सहित है क्योंकि विभक्ति के साथ है। विभक्ति रहित में क्या है, उसके बिना मेरा है ही कौन, इसमें विभक्ति नहीं है इसलिए विभक्ति रहित है। मिश्रित क्या है, जिसमें दोनों हो। हरीश ने तार द्वारा पिताजी की बीमारी की सूचना दी। संबंध बोधक का प्रयोग उक्त दोनों ही रूपों में होना मिश्रित रूप है। तो ये हमारा 3 हो गया। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर हमारा थर्ड है, इसमें प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है, व्युत्पत्ति में इस आधार पर संबंध बोधक के
2 दिन मानेंगे। एक तो अर्थ के आधार पर और एक संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। तो अर्थ के आधार पर क्या है? अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद है। कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनात्मक, विनिमयात्मक, दिशावाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साधनवाचक, संग्रहवाचक। तो ये आपको खुद से लिखना है, इतना ज़्यादा समझाने का कोई इसमें मतलब नहीं है। मैं एक चीज़ आपको इसमें समझा दूँ, उसके अंदर 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 करके बहुत सारे हैं और तो आप ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट है संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अविकारी शब्द जैसे नीचे, ऊपर, पहले, बाहर, भीतर इत्यादि संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में देखने मिलते हैं। वाक्य में जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, परंतु इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तभी संबंध बोधक होते हैं। जैसे वो तेज चल पड़ा, तो क्रिया विशेषण हो गया। बस पहले से अधिक तेज चल पड़ा, संबंध बोधक तुम अंदर जाओ, तुम घर के अंदर जाओ, संबंध बोधक तुम अंदर जाओ, क्रिया विशेषण। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वर्षा होगी तो फसलें लहराएंगी। काले या सफेद घोड़े में से एक को चुन लो। पायल और कविता ने गाना गाया। हमें जल्दी से होना चाहिए जिससे हम जल्दी उठ सकें। ऊपर दिए गए वाक्यों में और, या, तो, और, उसे, जिससे शब्द, दो शब्द उपवाक्यों को जोड़ते हैं और जो जोड़ रहे हैं इन्हें हम समुच्चय बोधक या बोधक शब्द कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों को या पदों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक, ये हमारा और जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि पहले सबसे हमने देखा क्रिया विशेषण, सेकंड देखा संबंध बोधक और अभी समुच्चय बोधक है जिन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके भी दो रूप होते हैं, सामान्यीकरण, व्यधिकरण। सामान्यीकरण में क्या है? जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम सामान्यीकरण कहते हैं। और मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो उसमें शेष आश्रित उपवाक्य होता है उन वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयवों को हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण कहते हैं। तो सामान्यीकरण का और व्यधिकरण का एक एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो शायद आपको समझ में आए। सामान्यीकरण का उदाहरण है, मैं जापानी या फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ। और व्यधिकरण का है, यदि आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। ये आप एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमारा बचना है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है? नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इसको हम रफ करके फिर मैं आपको इसके आगे विस्मयादि बोधक बताऊंगी। हाँ, तो इसमें मेरा दो बचा है, एक विस्मयादि बोधक और एक लास्ट निपात। तो विस्मयादि बोधक में क्या है? नीचे लिखे गए शब्द वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। शाबाश, शाबाश, इसी तरह कक्षा में प्रथम आते रहो। खबरदार जो इधर से उधर कदम रखा। छी छी, कितनी गंदगी है। उफ, कितनी गर्मी है। हाय, मेरे सब कुछ लुट गया। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। अरे वाह, क्या छक्का मारा है मोहित ने। धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया और अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा है विस्मयादि बोधक। इन वाक्यों में हाय, अरे, वाह, शाबाश, छी छी, शोक, आश्चर्य, खुशी और घृणा के भावों को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अविकारी शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, कष्ट की चेतावनी देते हैं इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय और उनके भाग वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। पहला
हर्ष या प्रसन्नता पूर्वक इसमें क्या आएगा? वाह, आहा, शाबाश, अन्य इत्यादि। वाह, आहा, शाबाश, इत्यादि। ऐसे आपका है। नेक्स्ट विस्मय आश्चर्य, थर्ड आशीर्वाद सूचक, फोर्थ संबंध बोधक, संबोधन बोधक, चेतावनी सूचक, शोक या पीड़ा, पीड़ा सूचक और स्वीकृति सूचक। तो ये आपका खत्म हो गया क्या? विस्मयादि बोधक। इसके बाद है हमारा निपात। लास्ट हमारा बच रहा है लास्ट टॉपिक निपात। निपात में क्या है? जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह केवल बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जल, महल, माप, 3 किलो मीटर दूर है। तो यहाँ मात्र जो है वो हमारा निपात है। कितनी दूर है जलमहल? हमारा सिर्फ 3 किलोमीटर है। मात्र 3 किलोमीटर है, तो मात्र क्या है? निपात है। हम भी खाना खाएंगे। हम भी खाना खाएंगे। तो ये हमारा क्या है? भी जो है वो हमारा निपात है। हम भी खाना खाएंगे। कुछ ऐसे निपातों का प्रयोग देखिए। केवल, न, भर, तक। केवल यह राशन केवल झोपड़ी वालों के लिए ही है। ना, तुम कल पार्टी में ना आओगे ना, ये भी निपात है। भर, मैंने एक बार उसे देखा भट्टा। तक, राहुल ने बड़े से बात तक नहीं की। ये हमारे शब्द जो हैं ये हमारे निपात है। निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। निपात वाक्य के विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो होमवर्क है। पहला क्वेश्चन इसमें तो चुनकर इस स्थान पर ये सुचित्रा डैश मेरे घर आती है। डॉक्टर ने दादाजी को डैश खाने से मना कर दिया। ऑप्शन आपके ऊपर दिए हुए हैं। बेकार, सेकंड क्लास में गर्ल्स ही बस होमवर्क करके या फिर कॉपी कंप्लीट करके या जो भी कंप्लीट करना वर्क मुझे सेंड करिए। बॉयज़ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। 7A और 7B क्लास है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना कुछ काम करें। सिर्फ इसको छुट्टी को इंजॉय मत करिए और पढ़ाई भी करिए इसके साथ में। आने अगर स्कूल नहीं खुलता तो जो भी डेट दी जाएगी आपको कॉपियाँ उसी डेट पर चेक होगी या फिर कॉल करके पेरेंट्स से मुझे बात करनी होगी। ये आपके होमवर्क है और क्वेश्चन आंसर आप उससे ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको PDF सेंड करूँगी। तो ये लेसन आपका ये खत्म होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन 16 वाक्य विचार। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे कॉपी में। और कल संडे है तो कल आपको छुट्टी रहेगी, कोई वीडियोज़ तो जाएंगे नहीं।
इसलिए आप इतना तक कंप्लीट करके और कॉपी फोटो क्लिक करके मुझे प्लीज़ सेंड करिएगा। हैव अ नाइस डे, हैप्पी